अस्सलाम वालेकुम। आप अपनी जिस डिवाइस से मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि आपकी उस डिवाइस पर भी मिलियन ऑफ जर्म्स मौजूद होंगे। जर्म्स हर जगह मौजूद होते हैं। जर्म्स में बैक्टीरिया, वायरसेस, एल्गी और फंजाई वगैरह शामिल हैं। अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे में हम जर्म्स के अंडर अटैक रहते हैं, तो हमारी बॉडी जर्म्स के खिलाफ अपनी एक सुपर कम्प्लेक्स लिटिल आर्मी बना लेती है। इस आर्मी में सोल्जर्स, वेपन फैक्ट्रीज, कम्युनिकेटर्स और गार्ड्स वगैरह शामिल होते हैं। जिस तरह किसी भी कंट्री की आर्मी उस कंट्री को उसकी एनिमी से प्रोटेक्ट करती है, बिल्कुल इसी तरह हमारी बॉडी में मौजूद लिटिल आर्मी हमें जर्म्स से प्रोटेक्ट करती है। बॉडी में मौजूद इस लिटिल आर्मी और इसके फंक्शन को इम्यून सिस्टम कहते हैं। इम्यून सिस्टम मुख्तलिफ फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जिनमें एनिमीज को किल करना और कम्युनिकेशन वगैरह शामिल हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि ड्यूरिंग इन्फेक्शन क्या होता है और इम्यून सिस्टम अपना रोल इसमें किस तरह प्ले करता है। तो चलिए अज्यूम करते हैं कि आप अपने किचन में वेजिटेबल काट रहे हैं और अचानक नाइफ की वजह से आपके हाथ पर कट लग गया। इम्यून सिस्टम का सबसे पहला बैरियर स्किन है, लेकिन जैसे ही आपको कट लगेगा वो बैरियर खत्म हो जाएगा और बैक्टीरिया फौरन से इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएंगे और आपकी बॉडी में इंटर हो जाएंगे। वो आपकी बॉडी में इंटर होते ही आपकी बॉडी के रिसोर्सेज को यूज करते हुए अपना नंबर इंक्रीज करेंगे। बैक्टीरिया हर 20 मिनट्स के बाद अपना नंबर डबल कर लेते हैं और इस तरह कुछ ही देर में बैक्टीरिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन आपकी बॉडी में तैयार हो जाती है और फिर ये पॉपुलेशन आपकी बॉडी को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। इस सिचुएशन में आपकी बॉडी की नेचुरल आर्मी फौरन एक्टिव हो जाती है। हमारी बॉडी में मौजूद गार्ड सेल्स, जिन्हें मैक्रोफेजेस कहते हैं, वो इमीडिएटली इन्फेक्शन साइट पर पहुंच जाते हैं। इन्फेक्शन साइट उस जगह को कहते हैं जहां इंजरी होती है। मैक्रोफेजेस साइज में 21 माइक्रोमीटर्स तक हो सकते हैं। मैक्रोफेजेस इन्फेक्शन साइट पर पहुंचते ही इंट्रूडर्स को किल कर देते हैं। इंट्रूडर्स उन जर्म्स को कहते हैं जो बॉडी पर अटैक करें। मैक्रोफेजेस 100 इंट्रूडर्स को किल कर सकते हैं। मैक्रोफेजेस इंट्रूडर्स को एंजाइम्स की मदद से किल करते हैं। इंट्रूडर्स के मरते ही ब्लड वेसल्स इन्फेक्शन साइट पर वाटर रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से स्वेलिंग होती है। स्वेलिंग को इन्फ्लेमेशन भी कहते हैं और इसकी वजह से फाइटिंग इजी होती है। लेकिन अगर इंट्रूडर्स की तादाद ज्यादा हो तो मैक्रोफेज काफी देर तक जर्म से फाइट करते रहते हैं, पर इन्हें किल नहीं कर पाते। कॉन्सिक्वेंटली वो मैसेंजर प्रोटीन्स रिलीज करते हैं। मैसेंजर प्रोटीन्स मैक्रोफेज का मैसेज लेकर ब्लड में पहुंच जाते हैं। ब्लड में एक डिफेंसिव सब्सटेंस मौजूद है जिसे न्यूट्रोफिल कहते हैं। न्यूट्रोफिल को जैसे ही मैसेज मिलता है वो बहुत गुस्से में ब्लड से अपनी जगह को छोड़ते हुए इन्फेक्शन साइट पर पहुंच जाते हैं। न्यूट्रोफिल्स बहुत फ्यूरियसली जर्म से फाइट करती हैं और फाइटिंग के दौरान हेल्दी सेल को भी किल कर देते हैं। इस वजह से बॉडी को नुकसान का सामना करना पड़ता है, क्योंकि न्यूट्रोफिल बहुत डेडली सब्सटेंस है। इस वजह से ये 5 डेज के अंदर ही अंदर सुसाइड कर लेते हैं ताकि हेल्दी सेल्स डैमेज होने से बच जाएं। अगर न्यूट्रोफिल्स के एक्शन के बाद भी एनिमीज किल ना हो तो इम्यून सिस्टम के सबसे इंपॉर्टेंट सेल, जिन्हें डेंड्रिटिक सेल्स कहते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। डेंड्रिटिक सेल्स इन्फेक्शन साइट से एनिमीज के सैंपल लेते हैं और एक दिन के अंदर अंदर क्लोजेस्ट लिम्फ नोड तक पहुंच जाते हैं। लिम्फ नोड बॉडी के डिफेंस सिस्टम में रोल प्ले करते हैं। लिम्फ नोड्स में बिलियन हेल्पर टी सेल्स और किलर टी सेल्स एक्टिवेट होने के लिए रेडी बैठे होते हैं। जब टी सेल्स बनते हैं तो इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग से गुजारा जाता है और ये इम्यून सिस्टम के सबसे बेस्ट सेल्स होते हैं। टी सेल्स जैसे ही एक्टिवेट होते हैं वो इन्फेक्शन साइट पर पहुंच जाते हैं और इंट्रूडर्स के साथ बाइंड करते हैं और अपना नंबर इंक्रीज करते हैं। टी सेल्स इंट्रूडर्स को किल कर देते हैं। मेमोरी टी सेल्स लिम्फ नोड में ही रहते हैं। मेमोरी टी सेल्स फ्यूचर इन्फेक्शन के लिए बॉडी को प्रिपेयर करते हैं। फ्यूचर में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो मेमोरी टी सेल्स फौरन एक्टिवेट हो जाते हैं और डिफेंस में अपना रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा कुछ कंडीशंस में बॉडी बी सेल्स भी प्रोड्यूस करती हैं। बी सेल्स एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं और एंटीबॉडीज बैक्टीरिया के अगेंस्ट सख्त एक्शन लेती हैं। तो ये था हमारे इम्यून सिस्टम का ब्रीफ ओवरव्यू।